बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मुजाहिदुल इस्लाम और आप सबको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज है फ्राइडे और वीकेंड शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो गया है। और आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिज़ी वीक के बाद वीकेंड आ रहा है और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काम ही काम होगा, क्योंकि आजकल वीकेंड और वीकडेज़ में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि काम ऐसा है, आपका एक जो एमफिल है वो ऐसी रूटीन होती है कि उसमें आपको काम वीकेंड्स पे भी करना पड़ता है। डेडलाइंस आपकी आ रही होती हैं और आपको काम करना पड़ता है। तो लेकिन ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर कोई इंसान नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है थोड़ा सा, अपनी थॉट्स से या अपनी बातों से, तो उसको सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और उसे क्या चीज़ें उसके लिए प्रॉज में आती हैं और क्या चीज़ें कॉन्स में आती हैं, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो किसी एक इंसान को चीज़ फेस करनी पड़ती है, जो एक नॉर्मल लोगों से डिफरेंट सोचता है, कि उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। वो बागी डिक्लेयर हो जाता है और वो ये उससे सुनने को मिलता है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है, या वो ज़्यादा पढ़ गया है तो वो ज़्यादा सवाल करने लग गया है, या हर बात उसे बुरी लगती है, या हर बात में उसे सवाल करने के लिए मौका मिल जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए, एक नॉर्मल इंसान है। मैं अब एग्जांपल देता हूँ हमारे थोड़े से माशरती मसाइल के हवाले से। एक इंसान है, वो किसी दफ्तर में जाता है, सरकारी दफ्तर में जाता है। तो वो जाके पूछता है कि मैंने ये काम करवाना है। तो आगे से क्लर्क उसे कह देता है कि आप इतने बजे आ जाना। वो वापस चले जाता है चुप करके। और वो ये लेकिन जब दूसरा इंसान जो कि एक डिफरेंट थॉट्स का है, डिफरेंट माइंड का है, मैं अपनी एग्जांपल चले आगे थोड़ी सी देता हूँ। तो जब इंसान जो सोचता है, थिंकिंग करता है, क्वेश्चन करने का जिसे शौक होता है, वो पूछता है कि इस टाइम क्यों नहीं हो सकता काम। तो हालांकि रीज़न क्या होती है, पहले वाले की क्यों रिजेक्शन हुई होती है कि साहब अभी चाय पी रहे हैं, साहब का जी साथ वाला बैंक का या साथ वाले दफ्तर का दोस्त आया हुआ है, वो बैठा हुआ है जी, अभी आपका काम नहीं हो सकता, अभी आपके साइन नहीं हो सकते। फजूल रीजंस जो होती है, मतलब वैलिड रीजंस भी होती हैं, लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह सुनी नहीं वैलिड रीजन इतनी जल्दी। फिर उसके बाद ये पाकिस्तानियों में स्पेशली जो हमारा काम है, और स्पेशली हमारे जो सरकारी दफ्तरों में काम है, कि 8-9 बजे अगर ऑफिस टाइम शुरू हो गया है, लोग नाश्ता करके आ गए हैं, तो 11 बजे माशाल्लाह टी का टाइम शुरू हो जाता है। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए चाय पीना, क्योंकि हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स को बाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाय में जो टैनिन्स होती हैं वो हमें बहुत पसंद हैं, जो हमारी आयरन को ख़त्म कर देती है हमारी हड्डियों से। तो वो बड़े हम शौक से पीते हैं, कैफ़ीन हमें मिलती है तो हमें सुकून मिलता है। और चाहे एक बहाना भी साथ साथ होता है कि चलो जी 15-20 मिनट फिर गप्पे शप्पे मारो, दोस्तों के साथ सिगरेट का सूटा मारो, चलो जी याशी करो। चलो जी आपका काम नहीं हुआ। उसके बाद जी ठीक है जी, 1 से 2 होता है लंच टाइम, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो पूरे दिन की एनर्जी होती है वो 1 से 2 तक आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई होती है, आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप नैप ले सकते हैं, आप खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 12 बजे जाएं, 12:30 बजे जाएं, माशाल्लाह दफ्तर आधा खाली हुआ होता है, और जो आधे साहिबान बैठे होते हैं वो ये कहते हैं कि लो जी लंच ब्रेक तो बाद कम होएगा, 2 बजे तो बाद उसी रब्ता करे हो। ठीक है जी, वो चाहते हैं वो, लेकिन हम कहते हैं कि जी वो लोग बैठे हुए हैं, आप नहीं जी नहीं हो सकता कम, जेडे साहब ने कम करना सीखा वो अपने बच्चों को लैन गए हुए हैं, या वो अपने घर गए हैं खाना खाने वास्ते। तो मैं सॉरी पंजाबी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, तो कभी कभी जब इमोशनल होते हैं तो हम पंजाबी में बात करते हैं। वैसे उर्दू एक अच्छा मीडियम है बात करने के लिए, उर्दू भी हमारी कौमी ज़ुबान। वो काम नहीं होता जी। उसके बाद अगर आप सवाल करते हैं तो वो आगे से ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे हमने उनकी सिस्टर का रिश्ता मांग लिया है, बगैर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा बस सर, ये वो ऐसा कुछ करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुस्सा आता है तब, लेकिन फिर हम वापस आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ जो माहौल है वो ख़राब ना हो। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो आप 2 बजे 2:15 बजे आप जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई फिर वापस नहीं आए होते हैं। क्यों जी? हले बच्चे उन्हें लेके नहीं आए, हले खाना खा रहे, हले साहब इधर गए साहब उधर गए, तुम हम पौने 3 बजे तक आए हो, 3 बजे तक आए हो। वो ये टाइम पीरियड इसलिए देते हैं कि ये एक सेफ साइड है, कि 3 से 4 तकरीबन उन्हें रहना होता है। 4 बजे के से पहले पहले माशाल्लाह 4-4:30 बजे भाई लोगों ने निकल जाना है, क्योंकि भाई लोगों की ट्रेन का फाटक लग जाना होता है, कि वो ट्रेन गुजर रही होगी तो हमें और टाइम लग जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके भाइयों ने सिर्फ ना बंदर का तमाशा देखना होता है, या अपने घरों में जाके आराम सुकून से रेस्ट करना होता है। अच्छी बात है घर में जाके रेस्ट करें, लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम जो आपको दिया हुआ है ऑफिस टाइम, उसके बाद। तो हम उन्हें कहते हैं कि
आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहने के बहुत सवाल ना करिए, वो एकदम ऐसे सुनने को हमें मिलता है। ये मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ, किसी भी एक आम सरकारी दफ्तर की या ऑफिस की किसी भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं है किसी चीज़ को। और सेम एज इट इज़, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, टीचर्स की बात करूँ, तो पंक्चुअलिटी जो है वो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम है। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, हम वहाँ गए नहीं, इंशाल्लाह जाने का प्लान, अब जाएंगे तो कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हम सुनते हैं अपने भाइयों से, बहनों से, और जो हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, कि वहाँ पंक्चुअलिटी को बहुत क्या कहते हैं, एक अच्छी चीज़ मानी जाती है और उसे फॉलो किया जाता है। जो टाइम आपने दे दिया है सो वो दे दिया है। अगर आप 15 मिनट कहते हैं तो इसका मतलब है 15 मिनट में आपने वहाँ पहुँचना है, ना कि घर बैठे। जैसे मैं अक्सर अपने दोस्त साहिल को कहता हूँ कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ ज़्यादा। तो मैं बता देता हूँ, मोस्टली हम ये होता है कि हम आपस में भी ऐसे करते हैं कि मैं 10 मिनट में आया, 5 मिनट दूर हूँ, 15 मिनट दूर हूँ, लेकिन हकीकत में हम वो टाइम पे नहीं पहुँचते। तो ये आ जाता है। अब यहाँ क्या आता है, जो इंसान फॉलो कर रहा होता है रूल्स, उसे बेवकूफ़ भी समझा जाता है और उसे गुस्सा आता है इन चीज़ों पे, कि अगर जो काम हमने एक ड्यू असाइनमेंट करनी होती है किसी ड्यू टाइम पे, तो वो नहीं होती, या एक कमिटमेंट की होती है किसी इंसान से, वो नहीं पूरी होती, तो फिर इंसान गुस्सा, एक नॉर्मल लोगों को नहीं गुस्सा चढ़ता, क्योंकि हम उस माशरे में रह रह के आदी हो गए हैं इस चीज़ के, कि हम ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा पौना घंटा हर इवेंट जो है वो 1 घंटा या 1.5 घंटा, आधा घंटा लेट हो जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता होता है, हमारा पहले ही माइंडसेट बन जाता है। शादियों पे हम जाते हैं, 7 से 10 टाइमिंग लिखी होती है, लेकिन आप 8 बजे भी जाएँ, 9 बजे भी जाएँ, तब तक भी या बारात नहीं आई होती, या वो जो हमारा मोस्ट फेवरेट काम है खाना, वो भी उन्होंने शुरू नहीं किया होता। तो ये रीजंस हैं कुछ के, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट होने की कोशिश करते हैं, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, मतलब अहादीस सुन के, या आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख के, या आप बाहर वाले लोगों की कुछ लाइफ को फॉलो करके अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, या कोई इंसान बाहर से पढ़ के वापस यहाँ आता है अपने मुल्क को सर्व करने के लिए, तो माशाल्लाह उसे जो सबसे पहला तोहफा मिलता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, जो तुम रूल्स फॉलो करते हो, और जो तुम जल्दी आ जाते हो हर इवेंट पे, और ऐसे बैठे होते हैं शादियों पे कि और माशाल्लाह कोई भी नहीं आया होता ड्यू टाइम पे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को डिग्रेड करने से बेहतर है कि हम इन चीज़ों को चेंज करें, और अपने माशरे में एक हेल्दी एस्पेक्ट जो है इसका डालें, पंक्चुअलिटी का। अगर आप क्वेश्चनिंग करने का, आप पूछें, आप टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछे, लेट आ रहा है ठीक है, बहाने लगाते हैं, हमारा पंचर हो गया, ये हो गया, लेकिन उसे कहें कि आप वही टीचर वाली गला करनी है कि आप पहले निकलें, ये करें, वो करें। लेकिन कुछ लोग हैं, उनकी जेन्युइन रीजन होती हैं। ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट टीचर तो सवाल नहीं कर सकता, थे उन्हें पता नहीं था, ग्रेड शाबाश गया। या फिर क्या कहते हैं, सरकारी ऑफिस ऑफिस में जाके हम उन्हें पूछ सकते हैं कि भाई ये काम इतनी देर से नहीं हो रहा। जैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं कोई मतलब ऑफिस में गया हूँ, अपना साइन ऑफिस मतलब जमा करवाया, तो वहाँ देर हो गई, उनसे हम पूछने चले जाते हैं। स्टूडेंट्स की ये गलती है, या हमारे कुछ लोगों की गलती है कि हम फीडबैक नहीं लेते। हालांकि ऑफिस में कुछ ऐसे लोग अच्छे होते हैं कि अगर आप फीडबैक लेते हैं तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो क्योंकि वो फिर वो सेम मेंटेलिटी के आ जाते हैं। कुछ नहीं भी होते, लेकिन कुछ होते हैं वो आपसे कंसर्न होते हैं। मेरा जैसे साइनॉप्सिस था, उसकी फ़ाइल गुम गई, तो वो ऑफिस असिस्टेंट थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया आपस में मेरे साथ, मतलब ढूंढने में कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको फीडबैक लेना चाहिए किसी भी चीज़ का। ये हमारे माशरे में बहुत बड़ी एक गलती है, लैक है, कि हम कोई भी काम करते हैं उसका फीडबैक नहीं लेते। तो हमें कहता है कि हम परफेक्ट हैं, हमने काम जो कर दिया वो कर दिया, हमारे सर से उतर गया, बस ठीक है। जब तक हम पूछेंगे नहीं किसी से, तो हमें कैसी चीज़ें पता लगेंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें थोड़ा सा इस्लामिक टच जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा रखने की कोशिश की है, ताकि वो ज़्यादा बाइसनेस की तरफ ना जाए, कि आप सहारा लेके मतलब चीज़ें ऐसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि वक्त पे काम करो, वादा खिलाफ़ी ना करो, अगर कोई वादा करते हो तो सब पूरा करो, टाइम पे काम करो सारा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हम आप सबको पता है कि हम किसी भी एक जगह पे एक डिपार्टमेंट में, दुनिया में तो हमें पता है कि हमें परमानेंट नहीं रहना, लेकिन हम किसी भी जगह पे, मतलब स्टूडेंट लाइफ जो है वो 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। पीएचडी के बाद आप ख़त्म हो जाती है आपकी स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद आप टीचर हैं, मतलब 15-20 साल सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, टीचर हैं आप, 15-20 साल, 30 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने उस जगह को छोड़ना है, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में छोड़ें, ना कि लोग बाद में इस चीज़ को
याद रखें कि उनका एक वहाँ रहने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और बाद में डिफरेंट था। ये बहुत ज़रूरी है इंसान को समझने की और सीखने की चीज़ें, कि किसी भी जगह पे हम परमानेंट नहीं रहते, बल्कि हमने एक ना एक दिन से छोड़ जाना। तो इससे अच्छा है कि हम एक अच्छे वे में छोड़ जाएं। तो ऐसे मज़ीद वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो कोशिश करें कि एंड तक देखें वीडियो, और आप लोगों के लिए एक अच्छा सबक और मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा सबक ये हमारे ज़िंदगी का मिलेगा हमें। इजाज़त दीजिए मुजाहिद इस्लाम को। अल्लाह हाफ़िज़।